नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे यहाँ पे। और डियर फ्रेंड्स, जैसा आप सब जानते हैं कि हम कंटिन्यूटी आपके लिए इन्फॉर्मेशन वीडियो लाते रहते हैं। जो भी इन प्रेजेंटेड यहाँ पे हमारी जो भी इन्फॉर्मेशन आती है हम यहाँ पे आप सबके साथ में शेयर करते हैं। तो आज हम बात करेंगे, देखो आप सबके मन में बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस हैं कि यहाँ पर देखो सीटेट भी आपका जो है जुलाई में, सीटेट आपका एक साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है ना। एक तो जुलाई में होता है, देन आपका दिसंबर में होता है। लेकिन भैया इस बार क्या हो रहा है, इस बार आपका जो सीटेट है वह जुलाई में भी नहीं आया। अब बस यहाँ पे चांसेस ओनली दिसंबर के, ये लास्ट में ही आएगा, कंफर्म है। ओके, अब नहीं होगा सीटेट, लास्ट में ही आपका होना तय है। क्योंकि आप देखते हैं मई भी आपका जो है फुल जो मंथ है वो भी जा चुका है। देन यहाँ पे जून का जो फर्स्ट वीक है वो भी आपका निकल चुका है। तो भैया अब जुलाई में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसे थोड़ा ही ना होता है कि बस बहुत कम टाइम ही मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, अब देखो बीपीएससी टीआरई जो 4.0 है, ओके, उसमें आप टीचर कैसे बन सके, कैसे नहीं। तो अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, देखो कि जो आपके 1 to 5 वाले हैं, देन यहाँ पे 6 to 8, देखो 1 to 5 एंड 6 to 8 के लिए पॉसिबल है कि उनका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। वो तभी यहाँ पे टीआरई 4.0 में फॉर्म, ठीक है, आपके भर सकते हैं। देन यहाँ पे तभी टीचर बन सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर हमारा सीटेट भी क्वालिफाइड नहीं है और हम फर्स्ट टाइम बीपीएससी टीआरई 4.0 का एग्ज़ाम देंगे, कंडक्ट करेंगे, तो यहाँ पर फिर हम कैसे जो है टीचर बन सकते हैं। तो सिंपली देखो, अगर भैया यहाँ पर आपने बीएड किया हुआ है, क्या अगर आपने बीएड किया हुआ है, सो आप यहाँ पे 11th और 12th, देन यहाँ पे 9th और 10th, देखो 9th और 10th, 11th और 12th के लिए एलिजिबल है। वो भी कैसे? क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4.0 से पहले बिहार में आपका एस्टेट होगा। क्या होगा? एस्टेट होगा। तो आपको एस्टेट क्वालिफाई करना होगा। एस्टेट एग्जाम भी सेम ऐसा ही एग्जाम होता है जैसे सीटेट होता है। जैसे सीटेट हमें क्वालिफाई करना होता है, देन वही हमारा बिहार में भी एस्टेट होता है। वो सिर्फ ओनली हमें क्वालिफाई करना होता है। क्वालिफाई अगर हमारा यहाँ पर है, और देखो हमारे पास में बीएड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बीएड होनी चाहिए। यहाँ पे अगर बीएड हमारे पास में है और यहाँ पर अगर बिहार में एस्टेट का फॉर्म आपका, अब देखो बहुत जल्द, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4.0 से पहले आपका बिहार में एस्टेट होना कंफर्म है और होगा। निश्चिंत रहिए, इसकी प्रिपरेशन करते रहो। तो भैया ये क्वालिफाई अगर आपका होगा तभी आप यहाँ पे 9 to 10th, देन यहाँ पे 11th और 12th के टीचर्स बनने के लिए पॉसिबल है। बिल्कुल, अगर आपका सीटेट भी क्वालिफाइड नहीं है, कोई बात नहीं, आप निश्चिंत रहें। सीटेट क्वालिफाइड नहीं है तो भी आप टीचर्स बन सकते हैं। बस आपकी बीएड होनी चाहिए, डीएलएड नहीं, बीएड आपके पास में होनी चाहिए। और बिहार में जो एस्टेट होता है, ये आपका एग्जाम्स क्वालिफाई होना चाहिए। क्लियर है? अब अगर यहाँ पे हम 1 to 5, 6 to 8 की बात करते हैं, तो भैया इनको तो सीटेट क्वालिफाई करना है, वो तभी आपके टीचर्स बन सकते हैं। क्लियर? और यहाँ पर जो आपका बीएड है 9 to 10th में, बीएड के साथ में आपकी ग्रेजुएशन भी होनी चाहिए। ओके, वो तो वही होती है, सिंपली है, पहले ग्रेजुएशन होगी तभी तो बाद में आप बीएड या फिर डीएलएड वगैरह कर पाएंगे। तो सिंपली है। अब आप ये मत सोचो यहाँ पे कि हम बिना सीटेट क्वालिफाई किए कैसे टीचर बने। तो बस हमारे पास में बीएड होना चाहिए, ग्रेजुएशन हो, बीएड हो, साथ ही साथ में बिहार का अगर एस्टेट हमारा क्वालिफाई हो जाता है तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप बीपीएससी टीआरई 4.0 में 9 to 10th, देन 11th और 12th में बिल्कुल आप टीचर बनने के लिए पॉसिबल है। तो सीटेट क्वालिफाई नहीं है, कोई बात नहीं, क्योंकि सीटेट अगर जुलाई में हो जाता हमारा यहाँ पे अब, सो हमें बहुत सारे चांस मिलते हैं। मिलते कि नहीं मिलते? बिल्कुल मिलते हैं। लेकिन भैया अब जब नहीं हो रहा है, सीबीएसई कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं, तो अब क्या ही कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। क्या हमारे हाथ में? बिल्कुल नहीं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, बिहार में जो एस्टेट होगा वह सीटेट की तरह ही है, उसे क्वालिफाई करो, उसकी प्रिपरेशन करो पहले, उसे क्वालिफाई करने के बाद में फिर बीपीएससी टीआरई 4.0 की प्रिपरेशन करो। अब ये मत सोचना कि हमारा सीटेट भी क्वालिफाइड नहीं है, देन यहाँ पे बिहार में जो एस्टेट होता है आपका वो भी क्वालिफाइड नहीं है, और हमारे पास में बीएड भी है, और हम सोच रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 में हम टीचर बन जाए, तो नहीं बन पाएंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे पहले बिहार में जो एस्टेट होगा उसे क्वालिफाई करो, और भैया क्वालिफाई करने के लिए पढ़ना तो होगा। तो यहाँ पे अगर आप माने बीपीएससी टीआरई 4.0 की प्रिपरेशन नहीं करते हुए
सारा फोकस अब अभी इस पर क्रिएट करो, क्योंकि ये इतना टाइम नहीं देंगे। मान के चलिए 1 मंथ में या फिर 1-2 मंथ के बीच में ही कंडक्ट करा लेंगे, क्योंकि आप सबको पता है सितंबर अक्टूबर में फिर यहाँ पे चुनाव है। देन चुनाव के बाद में फिर आपका BPSC TRE 4.0 होना तय है। तो इतनी बात यहाँ पर हमने रखी। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं आपके कि हमने B.Ed किया हुआ है, DLED किया हुआ है, हम किस में टीचर्स बन सकते हैं, किस में टीचर्स नहीं बन सकते। तो मैंने यहाँ पे क्लियर किया है। देखो, DLED वालों की बात नहीं कर रहे हैं हम, B.Ed वालों की बात कर रहे हैं। सीटेट क्वालिफाइड नहीं है और आपके पास में B.Ed है, तो यहाँ पे बिहार में जो स्टेट एग्जाम होगा उसे आप क्वालिफाई कीजिए। देन यहाँ पे 9th और 10th, 11th और 12th में आप टीचर्स बनने के लिए यहाँ पर पॉसिबल, क्योंकि आप सभी देखो जितने भी स्टेट हैं, सभी स्टेट में आज के टाइम में बिहार में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। और वो ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ टीचर लेवल में, पुलिस लेवल है, दरोगा लेवल है, बहुत सारी यहाँ पे वैकेंसीज आ रही है भैया, और लाखों लाखों वैकेंसीज आ रही है। तो बिहार एक ऐसा स्टेट है भी प्रेजेंट टाइम में जिसमें जॉब लेनी आपके लिए काफ़ी लाभदायक भी है और काफ़ी यहाँ पे अगर हम कहें आसान भी है। क्यों? क्योंकि बस आपको मेहनत करनी है। देखो, मेहनत अगर करेंगे तो ही हमें सफलता मिलेगी, और मेहनत नहीं करेंगे तो भैया कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी हासिल नहीं होगा। ठीक है, तो बस यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हमारे B.Ed वाले हैं और आपका सीटेट क्वालिफाइड नहीं है, तो स्टेट की प्रिपरेशन कंटिन्यू कीजिए यहाँ पे, क्योंकि बहुत जल्द आपका एग्जाम्स होगा यहाँ पे, और ये भी चुनाव से पहले। देन लास्ट में BPSC TRE 4.0 हमारे बीच में एक सुनहरा मौका है टीचर्स बनने के लिए, और अपनी लाइफ को चमकाइए और अपने भविष्य को उज्जवल कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जैसे ही कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, जो भी अगर आपके डाउट्स है, सो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। सो हम उस टॉपिक्स पे भी नेक्स्ट जो है वीडियो बना देंगे। आपको जो भी प्रॉब्लम्स है, आप DLED वाले हैं, जो भी हैं, या फिर जो भी आप करना चाहते हैं, आपकी क्या चीज़ क्वालिफाई नहीं है, तो आप ठीक है बिल्कुल निश्चिंत होकर पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहीं पे हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।